नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। डीपीआई विभाग की तरफ से एक और नया आदेश यहां पर जारी कर दिया गया है। गेस्ट टीचरों की ज्वाइनिंग लगातार डीपीआई की तरफ से आगे बढ़ाई जा रही है और बार बार यहां पर काउंसलिंग की डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है। अगर आप यहां देखें, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से 1/10/2024 को आदेश जारी किया गया। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश है। इसका विषय है अतिशय शिक्षक वर्ग 1 एवं वर्ग 2 विज्ञान की काउंसलिंग विषयक। तो यहाँ पर वर्ग 1 और वर्ग 2 के विज्ञान विषय की काउंसलिंग को लेकर एक बार फिर डेट आपकी आगे बढ़ाई गई है। अब यहाँ पर विभाग अतिशय शिक्षकों की काउंसलिंग की डेट लगातार आगे बढ़ाकर गेस्ट टीचरों की ज्वाइनिंग की डेट को भी लगातार आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, क्योंकि इनकी काउंसलिंग के बाद ही गेस्ट टीचरों की काउंसलिंग कराई जाएगी। यहाँ पर आप देखें, विषयांतर्गत अतिशेष व्याख्याता एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग दिनांक 22/9/2024 को एवं अतिशेष विज्ञान विषय के यूडीटी एवं माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग दिनांक 27/9/2024 को आयोजित की गई थी। उक्त काउंसलिंग में कतिपय लोक सेवक अनुपस्थित रहे अथवा उनके द्वारा साला चयन हेतु असहमति दी गई थी। तो इसके पहले वर्ग 1 को वर्ग 2 की काउंसलिंग पहले कराई जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोक सेवक अनुपस्थित रहे और कुछ ने यहाँ पर साला चयन में असहमति जताई। ऐसे अतिशेष समस्त लोक सेवकों को काउंसलिंग हेतु दिनांक 3/10/2024 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें तथा संबंधितों को सूचना की तामीली कराएं, जिसमें यह स्पष्ट लेख हो कि आपके काउंसलिंग के माध्यम से साला चयन हेतु अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको आगामी माह में वेतन भुगतान न होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो यहाँ पर इनकी काउंसलिंग की डेट फिर से आगे बढ़ा दी गई है। अब 3/10/2024 को इनकी काउंसलिंग होगी। उल्लेखनीय है कि कोष एवं लेखा द्वारा अतिशय शिक्षकों के संबंध में यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में सालाभर स्वीकृत पदों के आधार पर ही वेतन आहरित किया जाएगा। अतः काउंसलिंग में उपस्थित न होने एवं साला चयन न करने पर प्रशासकीय रूप से आपको अन्यत्र पदस्थ किया जा सकेगा। तो यहाँ पर काउंसलिंग की आपकी समय सारणी जारी की गई है। यहाँ पर आप इनकी डेट देख सकते हैं, इनका टाइम देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर काउंसलिंग की डेट आगे बढ़ाई गई है, जिसके चलते लगातार गेस्ट टीचरों का इंतजार बढ़ रहा है और उनकी ज्वाइनिंग भी अतिशेष की काउंसलिंग के साथ साथ आगे बढ़ती जा रही है। तो विभाग को यहाँ पर एक समय सीमा के अंदर कोई भी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इस प्रकार बार बार आदेश जारी करने से सिर्फ यहाँ पर समय खराब होता है, क्योंकि जिसे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है वो पहली बार के आदेश में ही भाग लेते हैं और उसमें ही अपनी काउंसलिंग करा लेते हैं। अब जिन्होंने यहाँ पर असहमति जताई है, अब आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो असहमति जता चुके हैं तो उनको क्यों काउंसलिंग में भाग लेना है या फिर वो क्यों अपनी काउंसलिंग कराएंगे जब आपको असहमति वो जता चुके हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर बार बार डेट बढ़ाने का क्या मतलब होता है। इसी प्रकार से लगातार गेस्ट टीचरों की डेट आगे बढ़ाई जा रही थी और उनका समय लगातार यहाँ पर खराब किया जा रहा है। जल्द से जल्द गेस्ट टीचरों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय निकल चुका है। अभी तक स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और अभी आगे कब तक ज्वाइनिंग होगी इसको लेकर भी स्थिति क्लियर नहीं है, क्योंकि बार बार अतिशेष की डेट आगे बढ़ा दी जाती है, जिसके चलते गेस्ट टीचर की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।